चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग ये पार्ट 2 है एंड रेंज कैलकुलेशन का। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फाइंड कर सकते हो एंड कैलकुलेशन करके, और प्लस आपको हेल्प लेना है डेटा का कि बड़े प्लेयर की जो पोजीशन है, राइट, तो बिग प्लेयर की जो पोजीशन है उसको आपको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि सपोर्ट रेशन के पास आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर ये 1 लाख की पोजीशन है और हम रजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 1,12,000 की पोजीशन है, तो आप ना तो यहाँ पर ट्रेड करो 23,100 पे, ना ही आप ट्रेड करो 23,500 पे। आपको जो ट्रेड करना है वो इसके बीच में आप प्लान करो, ठीक है। बीच में आप प्लान करोगे तो आपको बड़े बेनिफिट होंगे। इसके पास अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका जो प्रीमियम होता है मूवमेंट नहीं करेगा। तो आगे मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा मंडे के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी देखो, मंडे के जो है मार्केट में बहुत अच्छा यहाँ पर गैप डाउन भी खुल सकता है। मार्केट काफ़ी अच्छी कंडीशन बनी हुई है एंड क्योंकि डाउ जोन काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपका क्रैश हुआ है मार्केट, है ना। अभी प्रीवियस डे फ्राइडे को यहाँ पर अच्छा खासा क्रैश हुआ है एंड आपका गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 200 पॉइंट मार्केट क्रैश हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर, यानी 4:35 जब सेकंड हाफ मार्केट ओपन हुआ है एंड आप देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा 200 पॉइंट का मार्केट क्या है यहाँ पर क्रैश हुआ है। तो अपना निफ्टी तो जाहिर सी बात है, गिफ्ट निफ्टी अपना क्रैश हुआ तो निफ्टी भी अपना क्रैश होगा। एंड उसी के बारे में थोड़ा हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो रेंज है ना, यहाँ पर जो भी ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है, जो भी बड़े इन्वेस्टर के ऑर्डर लगे हैं, सीधा मार्केट गैप अप खुलेगा इधर 200 पॉइंट नीचे। तो अभी जो करंट प्राइस चल रही है 22,800 चल रही है, राइट। 22,800 चल रही है, तो 22,600 के आसपास मार्केट क्या होगा, ओपन होगी। तो 22,600 के आसपास मार्केट ओपन होगी, तो ये पूरा रेंज के नीचे मार्केट ओपन होने वाली है। अब ऐसे में मार्केट में क्या होता है कि बहुत लोगों का चलेगा मार्केट डाउन जाएगी, बहुत लोगों को लगेगा कि मार्केट अप जाएगी। बस इसी चीज़ को आपको समझना है कि मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या, आपको डेटा समझना है, यानी ओपन इंटरेस्ट समझना है, और फिर कैलकुलेशन का हम लोग ध्यान रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह ध्यान रखना है कि ये रेंज कैलकुलेशन जो होता है, मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में ये चीज़ें काम नहीं करती है ना। उस केस में चीज़ें क्या होती है, काम नहीं करती। जो आपका रेंज के नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम, जैसे बहुत लोगों को नहीं यूज़ करना आता, तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 22,000 क्या है, 22,000 हम 800 सीधा लिखते हैं, 22,700 वही 795, तो मैं 22,700 795, राइट। एंड वहीं अगर मैं क्लोजिंग करूँ, क्लोजिंग आप देखो तो यहाँ पर आपका 14.53 है। तो मैं इसको क्लोजिंग में यहाँ पर टाइप करता हूँ इंडिया विज का 1453, राइट। एंड फाइंड रेंज पे अगर मैं करता हूँ, अब डेली का रेंज जो आपने दिखा रहा है 173 पॉइंट आपको दिखा रहा है। यहाँ पर क्या आपको 173 पॉइंट, तो ओवर कितना है, 22,620 के आसपास मार्केट की क्या होनी चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए, राइट। एंड प्लस आपका क्या है, आपका गिफ्ट निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट यहाँ पर क्या आपका गैप है। तो मैं यहाँ पर सिंपल आपको पहले सपोर्ट लेवल पर ड्रॉ करके आपको दिखा, तो ये रहा अपना सपोर्ट लेवल, ओके। अब यहीं पर मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल निकाल कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे 22,000 आपका 968 पे मार्केट क्या होगा, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल है। अभी ध्यान से आप लोग समझिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि क्या वाकई में कैलकुलेशन जो होती काम करती है नहीं करती है। तो आपको एक चीज़ तो पता चला कि चलो एक्सजीएस निफ्टी क्या है, 200 पॉइंट मार्केट क्या होगा, डाउन हो गया। अभी के हिसाब से मार्केट में वही करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है जो हमने 22,600 की अभी हम बात की है थोड़ी देर पहले, ठीक है। बड़ी आपका 22,600 की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि लगभग 170 पॉइंट का मार्केट में आपका रेंज दिखा रहा है डेली। ये रेंज क्या होगा, मंडे को रेंज क्या होगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी ये रेंज खत्म है ना। इस रेंज के पास अगर इसके नीचे मार्केट जाती है 173 पॉइंट, मतलब ये रेंज खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या प्लान करना, फिर आपको आना है इधर डेटा पे। अभी डेटा पे आपको बड़े ऑर्डर को ट्रैक करना है। तो बड़े ऑर्डर आपको कहाँ कहाँ पर दिख रहे हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बड़े ऑर्डर अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 22,500 पे। तो मार्केट में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, 22,600 तक मार्केट में एंड ओपन हो सकता है, या 650 600 कहीं पर भी, मतलब 100 150 पॉइंट नीचे तो मार्केट ओपन हो सकता है। अब यहाँ पर इस साइड से आप देखोगे, यानी 600 के नीचे या 650 के नीचे आपको देखना है, यानी यहाँ से आपको वॉल्यूम आपको चेक करना और यहीं से आपको ओपन इंटरेस्ट चेक करना नीचे। ये बीच वाला पार्ट आपको छोड़ देना है, क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद ये पार्ट आपको किसी काम का नहीं रहा, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे बड़ा जो वॉल्यूम है वो आपका जो ओपन ट्रस्ट के साथ है। तो 22,500 क्या हुआ, 22,500 क्या आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, राइट।
22,500 आपके लिए क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो ऐसे में एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही है कि 22,500 का अपना क्या, अपने को जब सपोर्ट लेवल दिख रहा है और मार्केट क्या है 600 के आसपास मार्केट क्या अगर आपका ओपन होती है, तो 200 पॉइंट अगेन यहाँ पर मार्केट लगभग 200 पॉइंट ही है और 100 पॉइंट ही है, तो 300 पॉइंट ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, 300 पॉइंट का आपका ये क्लियर आपको रेंज दिखा रहा है। यानी एक जीएस निफ्टी के हिसाब से इधर कहीं ऊपर होने का एंड 100 पॉइंट ये बचेगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो एक चीज आपको माइंड में क्लियर हो रही है यहाँ पर कि अगर डाउन डायरेक्शन में अगर मार्केट निकलती है तो हमारे पास सिर्फ 100 पॉइंट का ही हमारे पास क्या है, अपने को रेंज है, यानी 100 पॉइंट के अंदर ही हमको ट्रेड करना है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा ओवरऑल अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, राइट दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो निफ्टी में, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैपिटल कैसे यूज कर सकते हो, कितना आपको प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। 100 पॉइंट में 0.5 डेल्टा के हिसाब से अगर आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस को अगर आप बाय करते हो, राइट, एटीएम पर, तो आपको कितना 100 पॉइंट के हिसाब से होता है 50 रुपए का प्रीमियम आपको मिलेगा, है ना, 50 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। देखो ये चीज़ें आपको कैसे कैलकुलेट, किस दिन आपको बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं, तो आपको चांस लेना चाहिए एक ट्रेड की जगह, राइट, एक ट्रेड की जगह आपको उस दिन क्या करना चाहिए, आपको दूसरा भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको चांस हो मार्केट में तब आप दूसरा ट्रेड। तो आपको अभी यार आप देखो ओवरऑल जो डाउन डायरेक्शन में आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर एटीएम स्ट्राइक प्राइस को अगर आप बाय करते हो तो 50 रुपए का आपको मिलेगा, है ना, 50 रुपए का मिलेगा। अब इसके हिसाब से अगर आपको कितने का प्रॉफिट हो सकता है, सिंपल आपको कैलकुलेटर में आपको निकाल कर यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ओवरऑल अगर आप डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान करते हो तो ये रहा लॉट साइज, तो ओवरऑल आपको 4,000 के आसपास आपको प्रॉफिट हो सकता है। यानी आपको मंडे को अगर आप डाउन डायरेक्शन में प्लान करते हो तो ओवरऑल 4,000 का प्रॉफिट होगा, और इसमें से अगर हम काट पीट दें तो ओवरऑल आप ये समझ कर अगर 50% भी अगर हम समझें तो 1,500 रुपए के आसपास आप यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप डाउन डायरेक्शन में अगर आप सिर्फ रेंज ब्रेकआउट पर अगर कहीं पर भी एंट्री बना लोगे तो आराम से 1,500 से 2,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 1,500 से 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल आपको बस ब्रेकआउट पे आपको प्लान करना है। ध्यान ये रखना है कि 22,500 के पास कोई एंट्री नहीं होना चाहिए, 22,500 के पहले एंट्री होना चाहिए। लाइक आपका 22,600 के आसपास का एंट्री होगा, वहां पर आप प्लान करोगे तो आपके पास ये रेंज एरिया पूरा खाली एरिया बचे रहेगा। इससे क्या होगा, मार्केट मोमेंटम करेगी तो आपको प्रीमियम मिलेगा, यानी जितना पॉइंट आपका मार्केट मूवमेंट को उस हिसाब से प्रीमियम मिलेगा। तो आपको 1,500 से 2,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप डाउन डायरेक्शन में अगर मार्केट निकलती है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब वहीं अप डायरेक्शन में अगर हम बात करें, अप डायरेक्शन में सॉलिड आपका एरिया क्या है, यहाँ पर आप देखोगे अच्छा खासा आपको गैप है। लगभग आप 300 पॉइंट का मार्केट में क्या है, 300 पॉइंट प्लस मार्केट में क्या आपको गैप है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट, यहाँ पर जो प्रॉफिट की चांसेस है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसके रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, इसके हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास जो नियर रेजिस्टेंस लेवल है वो आप देखो, सबसे बड़ा जो ओपन ट्रस्ट है वो आपका कहाँ पर है 23,100 पे। अभी जो करंट प्राइस है 22,800 पे है, ठीक है। तो 200 पॉइंट आपको ये पकड़ लो, 200 ये हो गया और प्लस 100 ये, तो 300 पॉइंट का आपको पास एक सीधा सीधा रेंज दिख रहा है। 500 पॉइंट मार्केट नीचे का, यानी आपका 200 पॉइंट और मार्केट जाएगी तो ओवरऑल 400-500 पॉइंट का अच्छा खासा गैप हो जाएगा। तो आपको मंडे को आपको ज़्यादा प्लान नहीं करना। अगर मंडे को अगर कोई भी सेटअप अगर रिवर्सल सेटअप बनता है तो वो फिर अप डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग एक छोटा सा टारगेट के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में जाएगी। 22,500 जब ब्रेक होगा तभी जाके आपको बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। इससे पहले आपको बड़े प्रॉफिट के लिए एक्सपेक्ट आप मत करना, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आप प्लान कर रहे हो तो आपके लिए कुछ बेनिफिट नहीं हो, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग करते हो, मार्केट के ऊपर नीचे होगी, आपको पैसे नहीं बनेंगे अगर आप छोटे कैपिटल को यूज़ करते हो। तो तीन बातों का आपको पहले से प्लान होना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट अगर डाउन डायरेक्शन में जाता है तो चल सकता है, अप डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा है। अगर अप डायरेक्शन मेरे को कोई भी रिवर्सल सेटअप मिला तो मैं अप डायरेक्शन में डेफिनेटली मैं आपको अच्छे में सेटअप को अगर मेरा मिल गया ओवाई डेटा के बेस पे जो भी मैं सेटअप यूज़ करता हूँ तो मैं अप डायरेक्शन के लिए प्लान करूँगा। तो ये मेरा प्लानिंग रहेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो यहाँ पर समझ में आया कि आपके लिए क्या, आपके आपके जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफ़ी दूर है। ये आप देखो, आपका जो रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी दूर है, 23,000 है, उसके बाद आपका क्या है 23,100 है, और मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया तो आपके पास काफ़ी अच्छा रेंज मिल जाएगा यहाँ पर, राइट, काफ़ी अच्छा क्या हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आपको रेंज मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको कल प्रॉफिट अगर मंडे को नहीं प्रॉफिट हुआ तो ट्यूसडे वेडनेसडे को अच्छे प्रॉफिट आपको अप डायरेक्शन के लिए हो सकते हैं। तो ये लेवल को आपको ध्यान में रखना है,
अपने को मंडे को या ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपने को प्लान करने के लिए। और प्लस अपने को डेटा को भी ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखो ये छोटी छोटी जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बड़े बड़े चेंजेस लाएंगी। जब आप मार्केट में एंटर हो गए तो आपके लिए पता चलेगा कि एक्चुअली में आपके पास हो क्या रहा है। जैसा कि मैं अपने टेलीग्राम पे भी सारी सिचुएशन को अपडेट करता रहता हूँ कि लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। इससे आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा कि लाइव मार्केट में डिसीजन आप कैसे ले सकते हो। तो डिसीजन लेना सबसे टफ काम होता है, राइट। तो डिसीजन लेने का जो तरीका होता है वो लाइव मार्केट में ही आप पता कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि आपको कब क्या कर सकते हो, है ना, लाइव मार्केट में, राइट। अभी जैसे हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी देखो 48,980 का है। अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो 48,980, तो हम यहाँ पर हो गया एंड सेम वही अपना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस हिसाब से एंड क्लियरली आप देखोगे 300 लगभग 70 पॉइंट का यहाँ पर डेली का रेंज दिखाई दे रहा है। ओके, 370 पॉइंट का डेली का रेंज दिखाई। ओवरऑल देखो 48,600 तक मार्केट क्या है आपका सपोर्ट बना रही है। तो एक हमने लेवल्स को हमने ड्रॉ भी करके रखा है 48,500 का। तो नियरली मार्केट क्या होगा आपके यहाँ पर 600, राइट, एंड ओवरऑल ज़्यादा ज़्यादा 500। तो एक रेंज आपको ये समझ में आ रहा है कि 500 यानी 48,500। अब ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली मेरा ड्रॉ करने का रीज़न क्या है। वो 48,500 का देखो, सबसे पहले आपको बड़े प्लेयर के डेटा देख लेना है। देन आपको यहाँ पर रेंज कैलकुलेशन कर लेना है कि एक्चुअली में रेंज में क्या पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आप कोई प्लान करोगे तो आपके लिए क्या होगा, बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो आपको क्या होगा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको क्या आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको मैं आपको सपोर्ट लेवल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप सपोर्ट देखते हो 32,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 48,500 का। हमको रेंज कैलकुलेशन से ये पता चला कि 48,600 तक मार्केट क्या हो सकती है, आ सकती है, राइट। 48,600। तो ओवरऑल हमारे पास कितना यहाँ पर है, 300 पॉइंट हमको दिखा रहा है और प्लस इसमें हम अटैच कर दें 100 पॉइंट और तो 400 पॉइंट हमारे लिए क्या, 400 से ओवरऑल 500 पॉइंट का हमारे लिए क्या है कि पूरा का पूरा गैप है मार्केट में कि 500 पॉइंट मार्केट अगर 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 यही मार्केट अगर इधर कहीं खुल गई 48,600 तो ये 300 पॉइंट आपका गया, आपके ये 300 पॉइंट किसी काम के नहीं रही है। तो ये जो मेन बात है वो ये है कि अगर मार्केट गैप खुल गया, जो आपका रेंज था, जो आपका प्लानिंग था, जो बड़े ट्रेड का ऑर्डर था, वो 300 पॉइंट खत्म हो गया। अब वो 300 पॉइंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 300 पॉइंट अब तो मार्केट खत्म है। तो बचा जो 200 पॉइंट ने उसमें ही आपको ट्रेड के लिए अब उसमें 200 पॉइंट में आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो, है ना। 200 पॉइंट में यानी 0.5 यानी 100 पॉइंट आपको प्रॉफिट होगा। 100 पॉइंट आपको पता है, 100 पॉइंट ओवरऑल अपने को 100 पॉइंट अपने मूवमेंट मिलेगा। तो ओवरऑल कितने का अपने प्रॉफिट होगा, 3,000 का आसपास अपने को प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में अगर गैप डाउन खुलता है। और अगर 100 पॉइंट अगर हमको ट्रेड मिलता है तो तब जाके 3,000 का पॉइंट। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे सपोर्ट लेवल के पास ही अगर मार्केट ओपन हो गया या 600 एंड 500 के आसपास, तो ये 100 पॉइंट में तो आपको ये जाहिर सी बात है कि 100 पॉइंट में ऊपर नीचे मार्केट करेगी, ट्रेड नहीं मिलेगा। हमको अगर 100 पॉइंट कैप्चर करना है तो हमको 200 पॉइंट का हमको क्लियर कन्फर्मेशन होना चाहिए। अगर हमको 200 पॉइंट का प्रॉफिट बनाना है तो हमारे पास 300 पॉइंट का यहाँ पर यानी 100 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा, एक स्ट्राइक का हमारे पास एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन होना चाहिए। अगर हमको 48,500 पे प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे पास 48,600 का कन्फर्मेशन हो एंड 48,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो, तब जाके हमारे पास मार्केट में एक पॉसिबिलिटी हमारे हाई होगी, तभी जाके हम 100 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं या 200 पॉइंट कैप्चर सकते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना। अगर हम यहाँ का देखें एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखें, फुल्ली आप देखोगे डेली टाइम पर भी करते हैं, मार्केट जो है, मार्केट का सिंपल सा मूड है कि मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद ये जो रेंज आप देख रहे हो यानी इसका ये 48,500 में ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा। तो ये वाला जो रेंज देख रहे हो ना, बस इसी रेंज के नीचे मार्केट खुलते ही क्या होगी, मार्केट क्या होगा, साइड वे होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास बचेगा 48,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, जो कि ये मेजर सपोर्ट लेवल है। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, बहुत कम है ना, पॉसिबिलिटी हमारे बहुत कम है। अगर मार्केट मेजर कंटिन्यूएशन होता है तभी जाके हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 पॉइंट हमको मिल सकता है। नहीं तो फिर उसके बाद अगर 100 पॉइंट अगर नहीं चला मोमेंटम तो ओवरऑल रिवर्सल हो जाएगा और रेंज हो जाएगा। यही कहानी चलेगी मंडे को और ट्यूसडे को। मेरा यही प्लान है कि मेरा जो प्लानिंग हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट नीचे अगर मार्केट निकल जाती है, 100 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो प्लानिंग मैं करूँगा 100 पॉइंट के आसपास ही प्रीमियम मूवमेंट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं मूवमेंट कर पाएगा, है ना, मंडे को।
अगर आप डायरेक्शन में वही रिवर्सल होता है तो पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है ना। पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 48,500 है ना, उसके बाद 48,000 है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है मार्केट में, 500 पॉइंट का फर्क है। तो अगर इस एरिया से मार्केट निकलेगी तभी जाके मार्केट में क्या होगा, एक अपने को अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलेगा, और उस केस में हमको तभी प्रॉफिट हो सकता है, इससे पहले नहीं प्रॉफिट हो सकता है ना। अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए, अगर रेंज आप देख रहे हो, अप डायरेक्शन का जो रेंज आप देख लो काफ़ी अच्छा है, एंड 49,350। अब यही समझ लो कि अगर आपका 48,500 या 600 के पास मार्केट खुल गई तो आपका ये देखो जो 300 पॉइंट है, 300 पॉइंट ये, लगभग 400 पॉइंट ये, राइट, 400 पॉइंट ये। अब 400 पॉइंट मार्केट अगर नीचे जाती हो तो 400 पॉइंट ये प्लस आएगी, और प्लस 400 पॉइंट, तो आपके पास कितने का रेंज मिल रहा है, 800 पॉइंट का आपको अप डायरेक्शन के लिए रेंज का रिवर्सल मिल रहा है। तो जो अप डायरेक्शन वाली पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ रही है, ना कि वो घट रही है। जितना मार्केट डाउन जा रही है उतना ही पॉसिबिलिटी आपके डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो आप इन द मनी में शिफ्टिंग भी देख लो। इन द मनी में अगर ऑर्डर कहीं पर शिफ्ट नहीं है तो ऐसे में हमारे पास, अगर यहाँ पर चेक करोगे आप इन द मनी की शिफ्टिंग अगर आप चेक करो तो इस एरिया से हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर ये है 47,000, राइट, और यहाँ पर क्या है 41,000। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है 49,000 का हमारे पास क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद आप देखोगे कहीं पर भी इस मार्केट में शिफ्टिंग नहीं है, एंड जो सेकंड शिफ्टिंग हो रही है वो आप देखोगे 48,500 पर है, जो कि आपका 6,000 का पोजीशन है, और यहाँ पर उसके कंपेयर में अगर आप देखोगे तो 32,000 का पोजीशन है, यानी सबसे बड़ा ऑर्डर यहाँ पर है। तो ऐसे में ये शिफ्टिंग किसी काम का नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रजिस्टेंस मिलेगा वो 49,000 को मिलेगा। तो मार्केट अगर 48,500 पे आती है तो 500 पॉइंट में मार्केट में रिवर्सल आपको पक्का है ना। 500 पॉइंट मार्केट में रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से अपने को प्लानिंग करना है। तो ओवरऑल आप देखोगे अगर मार्केट इस एरिया से मार्केट रिवर्स होती है 48,500 या 48,000 हो गया, यानी 500 नीचे, एंड मतलब 48,000 अपना ये हो गया 48,500, ठीक है। रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है 49,000 पे है। तो अपने पास कितना है ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम यहाँ 49,000 के तो 1,000 पॉइंट बनता है, लेकिन 1,000 पॉइंट में से हमको सिर्फ 800 पॉइंट का मोमेंटम हमको मिल सकता है। तो 800 पॉइंट में से सीधा सीधा 400 पॉइंट का अगर हम कैलकुलेशन करें तो ओवरऑल हमारे 12,000 के आसपास हमको प्रॉफिट हो सकता है सिर्फ 2 से 3 दिन में। तो 3 दिन में अगर ट्रेड करने के लिए प्लान करना है, अगर बड़े प्रॉफिट बनाए तो अप डायरेक्शन के लिए प्लानिंग करो रिवर्सल सेटअप पे। डाउन डायरेक्शन में जाओगे तो रिस्की होगा। तो डाउन डायरेक्शन में ज़्यादा हमने दिखाया आपको कि 100 पॉइंट और मैक्सिमम 200 पॉइंट ही आपको प्रॉफिट हो सकता है ना। लगभग 3,000 से ज़्यादा 6,000। लेकिन अब डायरेक्शन में वही जाते हो तो आपके पास ज़्यादा बेनिफिट है। तो रिवर्सल सेटअप पे ट्रेड करो दोस्तों, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जिस हिसाब से रेंज कैलकुलेशन आप देख लेते हो, यहाँ पर 1,000 पॉइंट का ही दिखा रहा है, यहाँ पर भी 1,000 पॉइंट का दिखा रहा है। वही चीज़ मैं आपको बताया आपको कि 1,000 पॉइंट में से आपको 800 पॉइंट का मोमेंटम रिवर्सल पे हो सकता है ना। रिवर्सल पे आपको इजीली हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। तो यहाँ पर मैं आपको वो ड्रॉ कर देता हूँ। तो 47,900 का सपोर्ट, ओके। तो ये रहा अपना 47,900 का ये सपोर्ट होगा। देन उसके बाद अगर हम कहें एंड 49,900 वही 69, तो उसमें तो वही चीज़ें हो गई फिर से कि अगर आप रिवर्सल पे प्लान कर रहे हो तो वही पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज अब नहीं। अब आप क्लियर आप देख सकते हो कि आपको क्या, अगर आप रिवर्सल प्लान कर रहे हो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है आपके पॉसिबिलिटी क्या है, ये डाउन डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी रुकावट खेद है, एंड यहाँ पर भी रुकावट के लिए खेद है, लेकिन यहाँ कहीं रुकावट के लिए खेद नहीं है, क्योंकि रिवर्सल पे जब मार्केट चलती है तो आपको बहुत इजी सेटअप होता है, सिर्फ वॉल्यूम पे आप ट्रेड करो। तो मार्केट अगर इस 20 से कहीं पर रिवर्स होगी तो 49,000, और इधर से निकलेगी तो सीधा आपका इधर जाएगा, है ना। तो रिवर्सल पे हमारे पास ज़्यादा चांसेस है, मेरे कहने का मतलब ये। तो आप फोकस कर सकते हो ज़्यादा ज़्यादा रिवर्सल पे, कोई सेटअप अगर रिवर्सल पे आपका बनता है तो। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे आप कैलकुलेट कर, यहाँ पर कैलकुलेशन जो होती है उसको आप कैसे समझ सकते हो डेटा के वाइज। एंड जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो उसको भी ध्यान रखना है। मार्केट गैप अप गैप डाउन खोलने के बाद जो भी आपका ये रेंज होता है, ये रेंज का जो जितना ये एरिया होता है, अब इस एरिया में क्या, अगर ये 300 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है तो ये रेंज, ये एरिया खत्म हो गया। तो उसके बाद आप जब कैलकुलेशन करना है तुरंत आपको फिर से आपको देखना है कि डेटा में जो बड़े प्लेयर हैं, राइट, बिग प्लेयर क्या रहा है मार्केट में, डेटा की शिफ्टिंग कहाँ पर हो रही है, इन्हीं बातों को ध्यान रखना है।
और मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तब जाके ये पॉसिबिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है कि मार्केट फ्लैट खुलता है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। या तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल होता है तब जाके ये पॉसिबिलिटी आपके डायरेक्शन में चलती है ना। तो सिर्फ आप ये नंबर देख के आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि 300 पॉइंट मार्केट आपको आपको मूवमेंट करेगी, ऐसा नहीं। अगर मार्केट गैप डाउन गैप अप खुल जाती है तो ये जो नंबर होते हैं ये क्या होता है, उसी में एवरेज हो जाता है। अब जैसे 300 पॉइंट मार्केट बता रहा है, 300 पॉइंट खुल गया तो आपको ये 300 पॉइंट गया, बचा कितना, जो सपोर्ट लेवल है जो उसके बीच का रेंज है उतना ही बचा है। तो उतना ही में ही आपको प्रॉफिट बनाना है, उतना ही में ही आपको ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, है ना। ये चीज़ें आप मंडे को भी देखना, आप ऑब्जर्व करना, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस में आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, किस डायरेक्शन पॉसिबिलिटी जाए। तो मेरा सिंपल सा प्लान जैसा मैंने बताया, मेरे पास डाउन डायरेक्शन के लिए सेटअप कोई बनेगा तो छोटा प्रॉफिट होगा, वहीं अगर रिवर्सल सेटअप बन गया तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा चांस लेने की कोशिश करूँगा। और ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना आप। थैंक यू सो मच फ्रेंड।